प्रश्न 14 छत्तीसगढ़ के पद्म पुरस्कृत विभूतियों में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर पहला मुकुटधर पांडे 26 जनवरी 1976 को साहित्य लेखन के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचित कविता कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। इन्होंने महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध कृत मेघदूत का हिंदी भाषा में काव्य अनुवाद किया। इनकी प्रमुख रचनाएं पूजा के फूल काव्य संग्रह 1916, फिर सैलाबाला उपन्यास, लक्ष्मा उपन्यास, मेरा हृदय दान कहानी, छायावाद और श्रेष्ठ निबंध स्मृति कुंज और विश्वबोध है। दूसरा तीजनबाई पंडवानी अंतर्राष्ट्रीय विख्याति प्राप्त लोक गायिका। तीजनबाई पद्मश्री 1987, पद्म विभूषण 2003 एवं पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित छत्तीसगढ़ की एकमात्र व्यक्ति है। 1973 में तीजनबाई ने पंडवानी गायन प्रारंभ किया। पंडवानी की कपाली शैली से संबंधित है। इनकी पंडवानी संबंधित संस्था का नाम मनमोहना है। उन्होंने पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तीसरा श्री हबीब तनवीर, इन्हें लोक कला जगत के लिए पद्मश्री 1983, पद्म विभूषण 2002 में प्रदान किया गया। श्री हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है। हबीब तनवीर नाटककार, गीतकार एवं पटकथा लेखक है। इन्होंने दिल्ली में हिंदुस्तान थिएटर 1954 तथा नया थिएटर 1959 की स्थापना की, जो रंगमंच के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने मृच्छक टिकम, चरणदास चोर, माटी के गाड़ी, आगरा बाजार आदि नाटक का रंगमंच पर मंचन किया। प्रश्न 15 बासुर के पुरातात्विक महत्व एवं विवरण दीजिए। उत्तर बासुर का पुरातात्विक महत्व बासुर जगदलपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धार्मिक पुरातात्विक दृष्टिकोण से बस्तर का महत्वपूर्ण स्थल है। बासुर 11वीं शताब्दी के आरंभ में नागवंश के बस्तर के अभ्युदय पर उनकी राजधानी बना। तत्कालीन अभिलेखों में विदित होता है कि 11वीं शताब्दी इस क्षेत्र को चित्रकूट एवं ब्रह्मकोट कहा जाता था। बासुर ने नागयुगीन अवशेषों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में धर्म दर्शन तथा स्थापत्य कला की अत्यधिक उन्नति हुई। वहीं केवल बासुर में ही 147 मंदिर, इतने ही तालाब थे, किंतु आज यहाँ नागयुगीन 3 मंदिर, मामा भांजा मंदिर एवं 32 मंदिर, चंद्रादितेश्वर मंदिर यथावत दृष्टि से ध्वस्त मंदिरों की वस्तु संरचना एवं कला शैली अद्वितीय है। यहाँ एक पुरातत्व संग्रहालय है जिसमें बासुर के आसपास खुदाई से प्राप्त प्राचीन पुरावशेष रखे हैं। प्रश्न 16 छत्तीसगढ़ की उराव जनजाति की युवा गृह पर लेख लिखिए। उत्तर छत्तीसगढ़ की उराव जनजाति के युवा गृह को धमकुरिया कहते हैं। धमकुरिया गृह में युवक एवं युवतियों को धांगड़िन कहते हैं। धमकुरिया के सदस्य जिस वरिष्ठ सदस्य को मुखिया चुनते हैं उसे धांगर महतो कहते हैं। युवती प्रमुख को बागड़ी धांगड़िन कहते हैं। धांगर महतो धमकुरिया सदस्यों को सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों की शिक्षा देता है। उराव सभ्यता की जानकारी इस संगठन में दी जाती है। इस संगठन में नृत्य एवं गायन का अभ्यास कराया जाता है।
धांगा महतो के निर्देशन में कोटवार नामक पदाधिकारी सदस्यों की उचित देखभाल करते हुए उनके कार्यों का अवलोकन करता तथा उनके सजावटी पोशाकों की जांच भी करता है। धमकुरिया का मुखिया धांगर महतो एवं धांगर विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन ग्राम सुरक्षा हेतु कराते हैं एवं ऐसे अनुष्ठानों में जिसमें विशेष रूप से भाग लेते हैं। धमकुरिया के रात्रिकालीन कार्यक्रम से नृत्य संगीत एवं हास्य विनोद के साथ ग्राम की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाता है। उराव जनजाति के युवा गृह धमकुरिया के जीवन में विविध अवसरों पर किए जाने वाले विविध विधि विधानों की पूर्ण शिक्षा की जाती है।